दोस्तों, हम रेलवे एनटीपीसी, सीएचएसएल, डीआरडीओ और रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आए हैं। दोस्तों, मेरा चैनल है सुपर स्टडी 3.0। मैं इस तरह के क्वेश्चन हमेशा लाता रहूँगा दोस्तों, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह आपके पास हो सके और आप एग्ज़ाम को निकाल सके दोस्तों और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उसी तरह। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कोलंबस ने की। कब की? तो 1492 में की दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोलंबस कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो वह एक इटली का निवासी था, इटली का निवासी था दोस्तों। उसी तरह सेकंड ऑप्शन दिया है दोस्तों वास्को डी गामा तो सभी को जानते ही हैं दोस्तों। 20 मई 1498 को इसने समुद्री मार्ग के थ्रू से भारत की खोज की दोस्तों। यह एक पुर्तगाली थे दोस्तों, पुर्तगाली। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली थे दोस्तों। उसी तरह ऑप्शन सी है दोस्तों फर्डिनांड मैगलन। ये भी एक पुर्तगाली थे दोस्तों, इन्होंने नाव से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया दोस्तों। इनके बारे में सबसे खास बात यही है कि ये नाव से पानी जल मार्ग के थ्रू से पूरा दुनिया का चक्कर लगाया दोस्तों। और वास्को डी गामा के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। जब वास्को डी गामा निकले तो अटलांटिक ओशियन होते हुए अफ्रीका होते हुए दोस्तों, अफ्रीका ये रहा दोस्तों, ऐसा अफ्रीका है। अफ्रीका के होते हुए कैप ऑफ गुड ऑफ होप जो अफ्रीका का एकदम दक्षिणम बिंदु है, होते हुए दोस्तों इंडियन ओशियन होते होते पहुंच गया कालीकट केरल में, जहां राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया और मसालों के व्यापार पे बातें की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा राष्ट्रीय अभयारण्य दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। इसी तरह पश्चिम बंगाल में और भी बहुत सारे राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, जैसे हो गया दोस्तों गोरुमारा अभयारण्य हो गया, जल्दापाड़ा हो गया दोस्तों, जल्दापाड़ा हो गया दोस्तों। उसी तरह हो गया न्योरा घाटी हो गया दोस्तों, उसी तरह हो गया सुंदरवन। तो आपको पता ही है दोस्तों, सुंदरवन अभयारण्य भी पश्चिम बंगाल में ही है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों बिहार के बारे में बता देते हैं दोस्तों। बिहार में एक वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों और गौतम बुद्ध है दोस्तों। इसी तरह गुजरात के बारे में बता देते हैं दोस्तों। गुजरात में हो गया दोस्तों गिर, ये तो सबको पता होगा, गिर नेशनल पार्क हो गया दोस्तों। और कच्छ का रण भी गुजरात ही में दोस्तों। इस तरह पंजाब के बारे में बता देते हैं दोस्तों। पंजाब में है अबोहर, ये बहुत फेमस है दोस्तों पंजाब के लिए, अबोहर नेशनल पार्क दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, काली चावल जिसे जीआई टैग दिया गया वह किस राज्य का है दोस्तों? तो काली चावल जिसे जीआई टैग दिया गया वो मणिपुर की है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी, मणिपुर दोस्तों। उसी तरह दोस्तों और भी बहुत सारी है दोस्तों, जैसे हो गया शाही लीची हो गया बिहार का है दोस्तों।
शाही लीची हो गया बिहार दोस्तों। उसी तरह हो गया पान का पत्ता, पान का पत्ता दोस्तों, पान का पत्ता जिसका नाम है तिरूर विटल लीफ, वो केरल का है दोस्तों, केरल का है दोस्तों। उसी तरह हो गया दोस्तों काली जीरा और कुल्लू सॉल, काली जीरा और कुल्लू सॉल, काली जीरा, काली जीरा और कुल्लू सॉल, ये दोनों हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का हो गया दोस्तों। उसी तरह सिरसी सुपारी हो गया दोस्तों, सिरसी सुपारी कर्नाटक का हो गया दोस्तों। उसी तरह हो गया पंचम तीर्थम दोस्तों, पंचम तीर्थम प्रसाद जो तमिलनाडु का है दोस्तों। उसी तरह हो गया दोस्तों कोल्हापुरी चप्पल जो कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। उसी तरह इरोड हल्दी है दोस्तों जो तमिलनाडु का है दोस्तों। उसी तरह कंधमाल हल्दी है दोस्तों जो उड़ीसा का है। उसी तरह सांगली हल्दी है और अल्फांसो आम भी है दोस्तों जो महाराष्ट्र का है। सांगली हल्दी वाला लिख देते हैं दोस्तों, सांगली, सांगली हल्दी, सांगली हल्दी, सांगली हल्दी हो गया दोस्तों जो है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे नंबर की क्वेश्चन, हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन दोस्तों सेबी, सेबी की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को कर दिया गया था दोस्तों, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों 30 जनवरी 1992 को दिया गया दोस्तों। यह एक वैधानिक निकाय है दोस्तों, यह एक वैधानिक निकाय है दोस्तों और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। उसी तरह दोस्तों इसके अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है दोस्तों अजय त्यागी, अजय त्यागी, अजय त्यागी दोस्तों। उसी तरह सेबी के फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों बहुतों को पता होगा कि चौसा का युद्ध 1539 को लड़ा गया था। किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं, चलिए हिंदी से लिख देते हैं दोस्तों, चौसा का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच, शेरशाह सूरी के बीच हुआ दोस्तों 1539 में। आज यदि पूरा डेट पूछे तो 27 जून याद रखना दोस्तों, 27 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया दोस्तों, जिसमें हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया। जब हुमायूं हारा दोस्तों तो हुमायूं गंगा नदी में कूद पड़ा भागते भागते, और जब वो डूब रहा था तब एक मछुआरे ने उसे बचाया। उस मछुआरे का नाम है भिस्ती दास। यही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों कि जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार के भाग रहा था तब उसे कौन से मछुआरे ने बचाया था? तो उसका नाम है भिस्ती दास नामक मछुआरे ने बचाया था दोस्तों। उसी तरह दोस्तों 1540 में है, 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध हुआ तो जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों, जो 1540 में लड़ा गया था। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही लड़ा गया था और इसमें भी शेरशाह सूरी जीत गया था, और जीतने के बाद सूरवंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने कर दी थी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है? तो खर्ची पूजा दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों त्रिपुरा में। खर्ची पूजा मनाया जाता है दोस्तों त्रिपुरा में। यह त्रिपुरा का बहुत ही फेमस त्यौहार है दोस्तों, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है संगाई महोत्सव। उसी तरह दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है संगाई, ठीक से पेन नहीं चल रहा है दोस्तों, संगाई संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। उसी तरह मिजोरम में मनाया जाता है दोस्तों चपचार कूट महोत्सव। चपचार कूट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। उसी तरह दोस्तों असम में तो पता ही है सबको कि बिहू मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। उसी तरह दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। और उसी तरह पक्के पागा हॉर्नबिल पूछे तो वो हो गया अरुणाचल प्रदेश, और सिर्फ हॉर्नबिल पूछे तो हो जाएगा नागालैंड दोस्तों। चपचार कूट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ये मिज़ोरम के वासी जो होते हैं दोस्तों वही मनाते हैं। कब मनाते हैं? बसंत महोत्सव में मनाते हैं, जब फरवरी के अंतिम माह के अंतिम में या फिर मार्च जब शुरू होने वाली होती है तब मनाते हैं दोस्तों। हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह एक मतलब खेती के लिए मिज़ोरम वासी जंगल को काटते रहते हैं और खेती करते रहते हैं। जब वो भूमि खेती लायक नहीं बचती तो फिर आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे जंगल को काटते हैं, मतलब आगे के जंगलों को काटते हैं और फिर खेती योग्य भूमि बनाते हैं और खेती करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति किस आर्टिकल का उपयोग करके बुलाता है? ये तो सबको पता ही है दोस्तों कि संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और कौन सा आर्टिकल का उपयोग करता है दोस्तों? तो आर्टिकल 108 आंसर होगा ए। 108 आर्टिकल का उपयोग करके राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को बुलाता है दोस्तों। उसी तरह है आर्टिकल 109 109 आर्टिकल, यह है दोस्तों धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया को बताता है दोस्तों। यह धन विधेयक के विशेष प्रक्रिया को बताता है दोस्तों। और ये हो गया धन विधेयक विलय होता है दोस्तों। और आर्टिकल 10 धन विधेयक की परिभाषा बताता है। धन विधेयक जिसको मनी बिल भी बोलते हैं दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा बताता है दोस्तों। परिभाषा बताता है दोस्तों आर्टिकल 110। और आर्टिकल 111 बताता है दोस्तों विधेयकों पर अनुमति। यदि कोई विधेयक पास हो गया तो उस पर अनुमति देने के लिए आर्टिकल 111 का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों उसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है दोस्तों। वोल्गा नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो वोल्गा रिवर, अक्सर एग्ज़ाम में दोस्तों नदियों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और आजकल वैसा नहीं है दोस्तों कि जो फेमस नदियाँ है कौन लंबी है छोटी है, इस तरह की नदियों के बारे में नहीं पूछा जाता दोस्तों। पूछा जाता है ये नदी कहाँ बहती है, वो नदी कहाँ की है, इस तरह पूछा जाता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों वोल्गा नदी किस महाद्वीप में बहती है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बी, यूरोप। वोल्गा नदी यूरोप में बहती है। यूरोप में बहती है और जाके कहाँ गिरती है दोस्तों? कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है दोस्तों वोल्गा नदी। उसी तरह दोस्तों यूरोप की और भी बहुत सारी नदियां हैं जिससे पूछा जाता है
पो नदी के बारे में, पो नदी हो गया यूरोप में बहता है दोस्तों। उसी तरह हो गया, रोन रिवर हो गया दोस्तों, रोन नदी बोलो या रोन रिवर बोलो, जो भी बोलना है दोस्तों। उसी तरह हो गया टाइबर नदी हो गया दोस्तों, टाइबर, टाइबर नदी भी यूरोप में बहती है दोस्तों। उसी तरह हो गया सीन रिवर हो गया दोस्तों। उसी तरह हो गया डॉन रिवर हो गया दोस्तों, डॉन नदी हो गया। उसी तरह हो गया टेम्स नदी हो गया दोस्तों, सब दोस्तों यूरोप में बहती है। उसी तरह एल्ब नदी हो गया, एल्ब, एल्ब नदी हो गया दोस्तों, एल्ब नदी भी यूरोप में बहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है दोस्तों लिम्पोपो नदी। इसका आंसर होगा बी। पूछा गया है दोस्तों मकर रेखा को, ना कर्क रेखा पूछा है और ना ही इक्वेटर के बारे में पूछा है मकर रेखा के बारे में। तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी दोस्तों। और यह लिम्पोपो नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो अफ्रीका होगा आंसर, सॉरी दोस्तों, अफ्रीका, अफ्रीका में बहती है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों कांगो रिवर, इसके बारे में इसकी भी एक खास बात है कि यह इक्वेटर को 2 बार काटती है, यह इक्वेटर को 2 बार काटती है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों माही रिवर दोस्तों, यह माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही रिवर दोस्तों। और कांगो रिवर, लिम्पोपो रिवर और हो गया ऑरेंज बोलिए या फिर औरंग नदी बोलिए, ये तीनों नदियाँ जो है अफ्रीका में बहती है दोस्तों, और ये भारत में बहती है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अपने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनुसूची 3 किससे जुड़ा हुआ है? तो आपको तो पता ही होगा कि टोटल शेड्यूल कितना है, 12, टोटल 12 अनुसूचियाँ, उसमें से तीसरा अनुसूची किससे जुड़ा है दोस्तों, बोलिए। तीसरा अनुसूची जुड़ा है दोस्तों शपथ से। ठीक है दोस्तों, जितने भी राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर बाकी जितने अधिकारी होते हैं दोस्तों, उनकी शपथ के बारे में अनुसूची 3 में लिखा है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों अनुसूची 1 में बताया गया है राज्य और संघ प्रदेश की संधि के बारे में। उसी तरह 2 में बताया गया है दोस्तों कि सबको किस तरह वेतन और कहाँ से वेतन मिलता है दोस्तों, उसके बारे में। उसी तरह 3 में बताया गया दोस्तों, 3 तो पढ़ ही लिए दोस्तों, शपथ के बारे में बताया गया। उसी तरह 4 में बताया गया है दोस्तों, 4 में बताया गया है दोस्तों राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया दोस्तों। उसी तरह 5 में बताया गया है दोस्तों एसटी और एससी एक्ट के लिए बताया गया है दोस्तों, एससी एसटी एक्ट के बारे में बताया गया है दोस्तों। उसी तरह 6 में बताया गया अमित्र मेघा के बारे में बताया गया है दोस्तों, अमित्र मेघा, इसका मतलब हो गया जो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, वही अनुसूची 6 में लिखा है। उसी तरह अनुसूची 7 में बोला गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सारी अनुसूची बता ही देते हैं हम। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो 7वां अनुसूची बताता है जो समवर्ती सूची होता है, राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है, यानी देखा जाए तो सूचियों के बारे में बताता है, सूचियों के बारे में, सॉरी दोस्तों, सूचियों के बारे में बताता है। उसी तरह 8 हो गया दोस्तों, 8वां अनुसूची भाषा के बारे में बताता है दोस्तों,
भाषा के बारे में बताता है दोस्तों। उसी तरह 9वां अनुसूची भूमि सुधार के बारे में बताता है दोस्तों। भूमि सुधार के बारे में बताता है दोस्तों। उसी तरह 10वां अनुसूची बताता है दोस्तों दल बदल के बारे में। जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून, जो एक पार्टी दूसरी पार्टी में ज्वाइन होता है वही उसी से जुड़ा है दोस्तों। उसी तरह 11वां बताता है दोस्तों पंचायती राज दोस्तों। उसी तरह 12वां बताता है दोस्तों नगर निगम, सॉरी दोस्तों, नगर निगम। मैंने आपको सारी अनुसूचियाँ बता दी दोस्तों। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको बना के दे सके दोस्तों, ताकि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकें। क्योंकि हमको पता है कि एग्ज़ामिनर किस तरह के क्वेश्चनों का संग्रह लाता है और पूछता है, ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन आजकल एग्ज़ामिनर करते हैं दोस्तों कि वो मॉडरेट टू हार्ड को रखते हैं, ना ही पूरा इजी रखते हैं और ना ही पूरा मॉडरेट रखते हैं, मॉडरेट टू हार्ड को चूज़ करते हैं दोस्तों। इसीलिए हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों का संग्रह करेंगे जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस क्या दोस्तों आएंगे ही आएंगे। इसीलिए मेरे सेशन को पसंद आए तो लाइक करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे 10 गुनी अच्छी वीडियो देंगे दोस्तों। बस थोड़ा सा साधन की कमी है इसीलिए जब साधनों से भरपाई कर लेंगे दोस्तों तब इससे अच्छा वीडियो आपको बना के देंगे। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि इससे अच्छा वीडियो आपको बना के दे पाएँ। ठीक है दोस्तों।